सभी प्यारे भाई बहनों को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1.2 के पार्ट नंबर 2। देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 पहला और दूसरा पार्ट नंबर 1 में अपन ने पढ़ लिया है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये दूसरे क्वेश्चन में भी था, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी है। कुछ नहीं करना अपन को, जैसे दूसरे क्वेश्चन में क्या था वैसे ही करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दूसरे क्वेश्चन में 2 संख्याएं थी, यहाँ पर 3 है, तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, हल पढ़ना नहीं है, सिर्फ सीखना है कि किस तरीके से कर रहे हैं। सीखना है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, और कॉपी पेन लेके बैठिए, लिख के फिर दोबारा रिवाइज कीजिए, जब जाके ढंग से समझ में आएगा। देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 12 के अभाज्य गुणनखंड आगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 4, 4 3 12। अब अपन बात करते हैं 15 की। 15 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितने आ जाएंगे? 15 बराबर, देखो 15 के लिए कितना आएंगे? 3 गुना 5। फिर अब पूर्णांक कौन सा? 21 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसके लेते हैं तो कितने आ जाएंगे? 3 गुना 7। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है। अब अपन को क्या करना है? अपन को करना है यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात। तो देखो एचसीएफ कैसे करोगे? यहाँ थोड़ा सा देख लो कि 12 के कितने आए? 2 की घात 2 गुना 3, और 15 के कितने आए? 3 गुना 5, और 21 के कितने आए? 3 गुना 7। तो तीनों में जो मिल रहा है वही एचसीएफ है। ठीक है, तीनों में जो कॉमन आ रहा है वही एचसीएफ है। तो यहाँ पर देखो जो भी कम से कम घात वाला, तीनों में जो मिल रहा है वो, और कम से कम घात वाला, तो कम से कम घात वाला कौन सा है? आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे आता है। तीनों में मिले वो संख्या जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, दूसरी बात कम से कम घात हो। तो कम से कम घात वाली तीनों में एक ही है, तो बस यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एचसीएफ तो समझ में आ गया। अतः पूर्णांकों का एचसीएफ, पूर्णांकों का, देखो एचसीएफ कितना आ गया? पूर्णांकों का एचसीएफ कितना? देखो 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना आया? 3। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा आंसर है एलसीएम। अब क्या करेंगे? एलसीएम क्या होता है? तीनों में कॉमन आए वो बड़ी से बड़ी घात वाली, फिर अगर किसी में एक एक भी मिलता है तो उन सबको ले लो, उन सबको ले लेना है। देखो एलसीएम जो होता है ना, क्या होता है? कम से कम अधिक से अधिक घात हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं मिल रहा है इनमें, किसी में भी नहीं मिल रहा, एक में मिल रहा है दूसरे में नहीं मिल रहा, तो उसको भी लेना है। आप देखो, मैं थोड़ी देर के लिए एक चीज देखो, यहाँ देखो कि 2 की घात 2
गुणा 3 बराबर कितना था 12, और ये था 3 गुणा 5 बराबर कितना था 15, और 3 गुणा 7 बराबर कितना था 21। ठीक है, तो इसमें से जो 3 मिल रहा है उनमें से एक ही लेना है, तीनों में से, यहाँ 1 2 3 तीनों में से एक उभयनिष्ठ लेना है। ठीक है, तीनों में से एक उभयनिष्ठ ले लिया। उसके बाद में यहाँ मिल रहा है ये दो, अगर और संख्या में मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 2, तो अधिकतम घात वाला ले लेना है। अधिकतम घात वाला यहाँ पर 2 की घात 2, और मिले या नहीं मिले। फिर कितना मिल रहा है 5 ले लो, फिर कितना मिल रहा है 7 तो 7 ले लो। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60 और 7 6 42, 420। ठीक है, ये आपका क्या आ गया एलसीएम। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। अब पूर्णांकों कौन कौन से है वो भी आप लिख सकते हो। 15 21 के लिए एलसीएम कितना आ गया 2 की घात 2, या फिर सब में कॉमन कौन सा मिल रहा है 3, तो उसको ले लो पहले, फिर 2 की घात 2। ठीक है, फिर तीनों यहाँ पर ले लिया। देखो ध्यान रखना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एक ही 3 लेना है, पूरे 3 नहीं लेना कि 3 ये भी ले लिया, 3 ये भी ले लिया, 3 ये भी ले लिया, नहीं लेना है, एक ही 3 लेना है। ठीक है, और अगर ज़्यादा वो हो तो मेरे पिछले वीडियो में एलसीएम एचसीएफ मैंने पढ़ाया है, वहाँ ढंग से आपके समझ में आ जाएगा, वो देख लेना। फिर देखते हैं 5 है 5, फिर कितना है 7। ठीक है, तो देखो कितने आ गए 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुना 5 गुना 7, 12 5 60 और 7 6 42 होते हैं, तो कितने आ गए 420 एलसीएम बराबर। ठीक है, यही आपका सेकंड आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल क्या है, तो देखो दूसरा सवाल क्या है, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। उसी तरीके से करना है जैसे अपन ने पहले किया है। ठीक है, देखो कितने हो जाएंगे, पूर्णांक 17 के लिए अभाज्य गुणनखंड कितनी आ जाएंगी 17 बराबर 17 गुना 1, कितना आ जाएगा 17 गुना 1। अब बात करते हैं किसकी, 23 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसे लिख सकते हो पूर्णांक 23 के या फिर 23 के अभाज्य गुणनखंड। 23 के अभाज्य गुणनखंड, 23 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 23 बराबर 1 गुना 23 या 23 गुना 1, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अब 29 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, इसलिए 29 बराबर 1 गुना 29। ठीक है, अब यहां लिखना है अतः पूर्णांकों कौन कौन से पूर्णांक है 17, 23 और 29 के लिए HCF। अब मुझे बताओ कॉमन कौन सी संख्या मिल रही है, जो कॉमन है वही HCF है। ध्यान रखना, जो कॉमन है तीनों में वही HCF है। एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब HCF कितना है 1। ठीक है, ये आपका पहला आंसर है। ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं आंसर नंबर सेकंड की। पूर्णांकों कौन सा पूर्णांक, पूर्णांकों यही है पूर्णांक 17, 23, 29 के
लिए क्या LCM कितने आएंगे पूर्णांक को 17, 23 और 29 के लिए क्या LCM। तो देखो मैंने क्या बोला था कि अगर तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है तो उसको पहले बड़ी से बड़ी घात लो, फिर उसके बाद में क्या करना है, जो नहीं मिल रहा है अलग अलग है उनको भी गुणा में ले लो। तो यहाँ पर तो अलग अलग है 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। कितने आए गुणा करके देख लेना कितने आएंगे 11,339, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर सेकंड हो गया, गुणा कर लेना, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर सेकंड हो गया। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मैं अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा सवाल मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। अगर नहीं होता तो कमेंट में बताइएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आज गुणनखंड करने हैं, कॉमन है वो HCF और जो बड़ी से बड़ी घात है वो LCM, ठीक है। बड़ी से बड़ी घात करो उससे छोटी घात करो उससे छोटी घात को, फिर तीनों में नहीं मिल रहा उसको भी गुणा में ले लो, मतलब सबको गुणा में लेना है। जो तीनों में मिलता है उसको गुणा में नहीं लेना है, ठीक है। एक ही लेना है उसमें से, तीनों में से एक लेना है। अगर दो में मिल रहा है तो उनमें से भी एक ही लेना है, बड़ी से बड़ी घात वाला। ओके, अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 जो कि आपको करना है। सवाल नंबर 3 आपको करना है लाइट गई इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आएगा दिखने का। तीसरा सवाल जो है आपका कैसा है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का LCM और HCF याद करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं बताऊंगा। और अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF याद करना है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, जो कि देखने में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है। लाइट आ गई है, कोई वो नहीं है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है HCF क्वेश्चन नंबर 4 है। HCF जो है कितना HCF दे रखा है संख्याओं का, कौन कौन सी संख्या है 306 और क्या है 657, उसका HCF दे रखा है कितना 9, ठीक है। और LCM जो है ज्ञात करना है इसका, तो LCM ज्ञात करो, ठीक है। तो कर लेंगे कैसे, जब किसी संख्या का LCM HCF दे रखा हो और किसी संख्या का मान लो, ठीक है, अगर किसी संख्या का HCF दे रखा है मान लो, और पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्याएं दे रखी है, तो अपन को क्या करना होता है LCM निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे LCM, कैसे निकालेंगे, मैंने एक फॉर्मूला बताया था हल। दिए गए पूर्णांक मतलब कौन कौन से हैं 306 और 657, यानी कि पहली संख्या कितनी हो गई 306, दूसरी संख्या कितनी हो गई 657, ठीक है। और HCF कितना दे रखा है आपको 9, अतः हम जानते हैं कि मैंने बताया था संख्याओं और HCF LCM के मध्य संबंध क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम अपन को निकालना है, इसको बाद में भेज दो। एलसीएम अपन को निकालना है तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बट्टे में एचसीएफ। ठीक है, कितना आ जाएगा? एलसीएम बराबर पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इसको नीचे थोड़ा, सॉरी। एलसीएम बराबर पहली संख्या 306 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 657 और बट्टे में कितना है 9। तो देखो 9 3 27, काट लो 9 से, 9 3 27 और 9 4 36। यहाँ से इसको गुणा करो, गुणा आप कर सकते हो, कितने आएंगे? गुणा करके देख लो अलग से, कितने? 34 657 गुणा 34। ठीक है, दूसरी संख्या आ जाएगी अपने आप ही। 4 7 28, 4 5 20 और 2 22 और 6 चौका 24 और 2 26। ये कितने आ गए? 7 3 21 और ये 5 3 15, 15 2 17 और 6 3 18, 18 1 19, 8 3 और 6 3 12 1 13 और ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 2। कितने आ गए? 22,338। कितनी आ गई? 22,338, 22,338। ठीक है, ये अपने पास, सॉरी 22,000, कहाँ से ये 22,338 इस तरीके से आएंगे 22,338। ये आ गया अभिष्ट एलसीएम, पूर्णांकों का अभिष्ट एलसीएम कितने आ जाएंगे? 22,338। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप